वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी ने कहा कि अखिलेश यादव की बाबा साहेब से तुलना करना हास्यास्पद है और इसके लिए अखिलेश यादव को माफी मांगनी पड़ेगी। हालांकि खुद अखिलेश यादव ने बाबा साहेब अंबेडकर के साथ उनकी तस्वीर बनाने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की गलती कबूली, लेकिन लगे हाथ अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। समाजवादियों के खिलाफ गुस्से का तूफान, लखनऊ में बाबा साहेब पर छिड़ गया घमासान। हजरतगंज चौराहे पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने जुटे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी एक तस्वीर को मुद्दा बनाया और संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर से अखिलेश यादव की तुलना पर कड़ा ऐतराज जताया। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के करोड़ों अनुयायी हैं और बाबा साहब अंबेडकर के प्रति आस्था रखते हैं लोग। उनकी तस्वीर को समाजवादी पार्टी के नेता के साथ जोड़ना और उनको उनके समकक्ष दिखाना दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को देश से माफी मांगनी होगी और यह जो उन्होंने कृत्य किया है यह अक्षम्य है। विवाद की जड़ वो तस्वीर बताई जा रही है जिसमें एक ही फ्रेम में आधे हिस्से में भारत रत्न और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और आधे हिस्से में अखिलेश यादव की तस्वीर लगाई गई। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि इस तुलना के जरिए समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। वहीं अपने यूपी दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी ने पहलगाम हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात की। शुभम की पत्नी ऐश्वर्या राहुल को देखकर रोने लगी। इस पर राहुल ने उन्हें गले लगाया और सांत्वना दी। गले लगाया, ढांढस बंधाया और मुश्किल घड़ी में हर संभव सहायता का भरोसा भी दिया। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर राहुल के कदम पड़ते ही वहां भीड़ जमा हो गई। राहुल को देखते ही शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या फफक कर रोने लगी। राहुल ने उन्हें गले लगाया, उन्हें सांत्वना भी दी। शुभम के पिता भी राहुल को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाए। एक स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन और उसमें हमें चर्चा करनी चाहिए। हमारी एक ही मांग है और हम राहुल गांधी जी से भी मैंने वही बोला है कि हमें शुभम के लिए शहीद का दर्जा चाहिए, क्योंकि ऐसे ही हम लोगों की जो जानें चली जाएंगी और टेररिस्ट अटैक टूरिस्टों पे बढ़ते जाएंगे। मैं आज कानपुर गया और वहां पे जो टेररिज्म के विक्टिम थे उनसे मैंने बात की, परिवार से मैंने बात की। कोल्ड ब्लडेड तरीके से उनके बेटे को मारा गया है, बिना मर्सी के। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है, एकदम एक्शन लेना है और पूरा का पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। जिन लोगों ने ये किया है, दे हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस। राहुल गांधी के साथ बातचीत में शुभम के पिता ने जम्मू कश्मीर पुलिस पर आरोप लगाए, तो वहीं शुभम के बहनोई ने घोड़े वाले को संदेह के घेरे में ला दिया। सिंपैथी दिखाई है और उन्होंने बोला कि स्पेशल सेशन हम बुलाए हैं, हम लोगों ने लिख के भी दिया है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि शहीद का दर्जा और वो दिया जाए, क्योंकि सिर्फ शहीद का दर्जा तो आर्मी वालों के लिए होता है, लेकिन अगर इस तरीके से नॉर्मल आदमी भी अगर कोई हम और आप में से अगर कोई शहीद हो रहा है तो उसके लिए भी कुछ एक नहीं शहीद का दर्जा, तो उसके लिए भी कोई एक चीज़ बनानी चाहिए सरकार को। सरकार के हाथ में है सारी चीज़ें। राहुल गांधी के साथ लंबी बातचीत में शुभम की पत्नी ऐश्वर्या ने बताया कि कैसे आतंकियों ने गोली चलाने से पहले उनका धर्म पूछा और फिर 5 सेकंड में गोली मार दी। ऐश्वर्या ने कहा कि करीब 45 मिनट तक ये खून खराबा चलता रहा। योगेंद्र प्रताप